नमस्कार बच्चों। सावन का सोमवार चल रहा है और मेरे ख्याल से सब जगह मौसम बहुत खुशगवार है बच्चों। आइए इस शानदार मौसम में हम वैदिक गणित जो हमारी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 1 और आपको मालूम है 1.2 हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और पिछली बार जब हमारी क्लास में आप लोग हमारे सामने थे तो हम 1.2 उसके 1 से 8 तक हम पिछली क्लास में ले चुके थे और जस्ट पिछली जो क्लास थी उसमें 9 से 16 तक जिसमें निखिलम द्वारा गुणा करना था वो हमने किए थे। आज बच्चों इसी 1.2 को आप और हम मिलकर इसको कंप्लीट करना चाहेंगे और इसमें जो 17, 18, 19, 20 4 सवाल आप लोगों को दिख रहे हैं। 4 सवाल 17, 18, 19 और 20 इसमें विशेष रूप से लिखा नहीं गया है कि वर्ग किस विधि से करना है। तो हम आप लोगों को अगर कहीं पे 1 विधि, कहीं पे 2 विधि, कहीं पे 3 विधि लग रही है उससे अवगत कराएंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि वो वैदिक गणित में बच्चों परिस्थितियां होती है, कुछ स्थितियां होती हैं कि ऐसा हो तो ऐसा कीजिए, ऐसा हो तो ऐसा कीजिए, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। आइए एक बार फिर से हम हमारी बात को दोहरा दे बच्चों। इन सैटेलाइट क्लासेस को जो आप देख रहे हैं ये एज इट इज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी रोजाना उसी दिन 24 तारीख में ही मिल जाएगी आप लोगों को। और कोशिश हमारी यही है कि आप अगर आप लोगों के पास में नेट वगैरह ये सब कुछ कनेक्शन है, यूट्यूब अवेलेबल है तो उस पर आपको आईसीटी सैटेलाइट एजुकेशन मैथ्स ये टाइप कर दीजिए, हमारे सारे वीडियोज नजर आ जाएंगे तारीख के साथ। तो देखिए 17, 18, 19, 20 वर्ग करने हैं, स्क्वायर करने हैं। एक बार हम सभी सवाल लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 17, 17 पेज नंबर और 17वां ही सवाल ले रहे हैं हम। पहला करना है 103 का स्क्वायर और 18वां है 95 का स्क्वायर और 19वां है 19 और 20 अभी हम लिख रहे हैं, पहले आप ये दोनों समझ लीजिए 17 और 18। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर लगा रहे हैं यहां, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है वर्ग ज्ञात कीजिए, स्क्वायर हम लगा रहे हैं बच्चों। जैसा आप लोग देख रहे हैं ये 100 के करीब है और ये भी 100 के करीब है, तो इसमें वो जो चमत्कारिक सूत्र है ना निखिलम, वो काम करता है यहां। आइए निखिलम को एक बार पुनः समझ लें। ये 103 आधार, जहां निखिलम आ जाए वहां आधार और संयोग देखिए ये आधार 100 इसमें भी एप्लीकेबल है और इसमें भी एप्लीकेबल है। यहां विचलन कितना है 3, शाबाश। इधर भी 3, इधर भी देख लो आधार इसमें भी 100 ही लग रहा है, दोनों के लिए है ये 95, 95। यहां पे विचलन -5, -5। दोनों सवालों को हम एक साथ देखेंगे। जस्ट कम ऑन, अगर 100 से प्लस है तो आधार को हमने इसमें से माइनस किया, विचलन हमारे पॉजिटिव आए। अगर आधार से कम है विचलन नेगेटिव आए। ऋणात्मक धनात्मक समझते हो ना बच्चों, धनात्मक तो ये धनात्मक है 3, 3, 9। किंतु आप लोगों को बताया था इसको 0, 9 लिखेंगे क्योंकि यहां पे आधार में 2 शून्य हैं और इधर मैंने आपसे कहा था कि इस तरह से क्रॉस में इनको ऐड कर लीजिए। 103 + 3 तो 10609 इज द राइट आंसर। खत्म। इस मामले में ये चमत्कारिक है। सूत्र आप लोगों को बताया जा चुका, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो निखिलम सूत्र हम यूज ले रहे हैं, निखिलम, ठीक है। इधर देखिए 5 5 25, यस, और 95 - 5 90 25 9025 इज द राइट आंसर। (10609) इज द राइट आंसर। आपको दे रहे हैं हम 1 मिनट का वक्त, जल्दी से उतार लीजिए। और बच्चों सुनो, अगर यहां 104 होता ना 104 × 104 तो यहाँ 4 चौक 16 हो जाता, यहाँ 108 हो जाता। 5 होता तो वहां 25 हो जाता, यहाँ 110 हो जाता। 6 होता तो 36 हो जाता, 112। तो यूं प्रैक्टिस करते रहा करो आप लोग। और इधर सुनो,
अगर यहाँ पे 94 होता तो 6 चिंग 36 उधर आ जाता और 12 इधर माइनस, मतलब एक तरह से वो 88 आता। ठीक है, तो आप लोग उतारिए जल्दी से इसे। और इस तरह के सवाल ये जरूरी नहीं बच्चों कि ये बुक के ही करें, आप लोग खुद बना बना के कर लो, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। कैलकुलेटर के गुलाम मत बनिए, कैलकुलेटर को अपना गुलाम बनाइए। ये देगा, इसको ये उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, 17वां 18वां उतारिए जल्दी से। हाँ, 17वां आप लोगों ने उतार लिया होगा। उन्नीस उतारिए आप तो 18वां, हम 19वां उतार रहे हैं। 204 का वर्ग करना है हमें, 204। कुछ बच्चों का कहना है सर 18वां उतारने दीजिए हमें। यस, अब इधर ध्यान दो बच्चों। अब अगर आपने नहीं उतारा तो आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। यस, इधर 20वां सवाल भी हम उतार रहे हैं। 225, 204 का वर्ग करना है और हमारे को 225 का वर्ग करना है। पिछले वाले सवालों के आंसर शीट से हम मिलान करें बच्चों। 17वां 10609 9025 करेक्ट। और वो 9025 है ना बच्चों, वो एकाधिकन पूर्वेंड से भी हो रहा है। 9 का 10, 9 गुणा 10 90 और आगे 5 गुणा 5 25, ये भी एकाधिकन पूर्वेंड से हो रहा है। 22 को 23 से गुणा कीजिए, 22 गुणा 23 और आगे 25 लिख दीजिए। अभी फिलहाल हम निखिलम सूत्र से कर रहे हैं। 204 का वर्ग करना था, 204 गुणा 204 हमें करना है। अब आप ये सोचिए कि इसमें 100 के नोट देना उचित रहेगा या 200 के देना उचित रहेगा। 500 के बारे में नहीं सोचिए क्योंकि हम आधार के बारे में सोच रहे हैं। आधार 100 और उपाधार का कंसेप्ट और हो गया यहां पे, क्योंकि ये 200 के करीब है तो यहां पे आधार के साथ में उपाधार हो गया। उपाधार वो 100 इंटू 2, 100 का डबल, तो हमारा उपाधार अंक क्या हुआ? हाँ, उपाधार अंक 2। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। अब बच्चों सुनो 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 सुनो, ये 200 से कितना अधिक है? 4। शाबाश, ये विचलन हो गया आपकी बार यहां पे। और इधर में, इधर भी देखो, यही काम इधर कर रहा है। देखो संयोग, देखो आधार वही 100 लग रहा है, उपाधार 200 इसमें भी चल रहा है और यहां पे उपाधार अंक 2 इसमें भी हो रहा है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये वाली चीज, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो यहां पे हम 225 लिख रहे हैं। एकाधिकन पूर्वेण हमने मौखिक रूप से बता दिया था। अब आप लोग इस तरह से समझिए, यहां पे विचलन 25 है। विचलन 25, आधार में कितने शून्य है? 2 शून्य। 4 चौक 16 है, पीछे के 2 अंक हो गए। और इधर में वही क्रॉस ऐड कीजिए, 204 प्लस 4। किंतु अब ये जो 4 है ना, ये अपना रोल अदा करेगा। कौन? ये 4 नहीं बच्चों, ये उपाधार का अंक 2। उपाधार का अंक 2। आप में से कुछ बच्चे के नहीं सर वो 2 है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम देखना चाह रहे थे कि ये 2 से गुणा होगा। तो इधर 4 चौक 16 और इधर ये बना 208, वो 2 से गुणा होके 416। तो 416 416 16 इस सवाल के उत्तर हो गए। यस, 416 इज द राइट आंसर। उतारिए जल्दी से। आइए, लगे आ तो इसको भी समझ लीजिए। इधर हमने 25 को 25 से गुणा किया, 25 गुणा 25 625। लेकिन यहां पे ध्यान रखो बच्चों, ये 6 की घात 25 मत मान लेना आप लोग।
625 में वैदिक गणित में हासिल इस तरह से लिख दिया जाता है, ये इधर के पार्ट में जुड़ेगा। तो यहां पे 225 प्लस 25, और जैसे हमने यहां उपाधार के अंक से गुणा किया था, ठीक उसी तरह से यहां पे भी उपाधार का अंक 2 है, वो यहां गुणा हो जाएगा बच्चों। तो अभी ये 625 का 6 इंतजार कर रहा है कि इधर ये सॉल्व हो जाए। ये बना 250, 250 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो हुआ 500। और अब ये 6 शांति से इसमें जुड़ जाएगा 500 में। तो 50625 इज द राइट आंसर। और सुनो, अगर एकाधिकन पूर्वेण से भी करते, देखो इतने में ही समझ लो, तो 22 को 23 से करते, और आगे 25 तो लिखते ही ना बच्चों, तो 22 गुणा 23 506। उस विधि से भी कर सकते थे, ये विधि कहलाती है एकाधिकन पूर्वेण। ठीक है, श्रद्धा आपकी, कोई से भी विधि से कीजिए, उत्तर यही आएंगे। आइए आंसर शीट से मिलाएं। 50625 इज द राइट आंसर। उतार लीजिए जल्दी से 19 और 20। बच्चों उतारने में ध्यान दिया करो आप लोग। जब उतारने का वक्त दिया तो दिया, ठीक है ना। अब घनफल की हम तैयारी कर रहे हैं। 21, 22, 23, 24 घनफल, घनफल क्यूब, क्यूब फाइंड करने हमारे को। यहां हमने 2 बार गुणा किया था, अब 3 बार गुणा होगा घनफल। देखिए कैसे, 21, 22, 23, 24। 21वां सवाल। और बच्चों 20 तक के तो क्यूब वैसे भी याद होने चाहिए आप लोगों को। तो 15 का क्यूब हमें मालूम है 3375। तो उत्तर तो पता है हमारे को, पर लाने कैसे, देखिए 15 का क्यूब, क्यूब लगा रहे हैं हम। ऊपर लिखा है घनफल ज्ञात कीजिए, घनफल। तो ये क्यूब हमने लगा लिया। सूत्र इसमें भी निखिलम का उपयोग कर रहे हैं। 15 चूंकि 10 के करीब है, अगर कहीं पे 22 होता तो 20 के करीब लेते, 32 होता तो 30 के करीब लेते, 42 होता तो 40 के करीब लेते। आधार सभी केसेस में 10 होता। 42 का पेमेंट करना है तो 10-10 के 4 नोट, 32 का करना है तो 10-10 के 3 नोट, 22 का करना है तो 2 नोट, और 15 में तो 1 नोट से ही काम चल सकता है। तो यहां पे 15 है, 15 है, 15 है। आधार इसमें हम बदल रहे हैं। यस, संभवतः आप लोग उतार चुके होंगे, ध्यान दीजिए। अगला सवाल है 91। 22वां सवाल, 91 का क्यूब हमें करना है। 91 तो बच्चों 100 के करीब है। अगर 91 का पेमेंट हमें करना है तो निश्चित रूप से हम 100 का नोट लेके 9 रुपए लेना पसंद करते। 90 देने में हमारे को कई तरह के नोटों का इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों। तो जिधर इजी गोइंग होता है ना, उधर पेमेंट किया जाता है। यहां पे 15 में आधार अंक हमने लिया 100 या 10, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इधर विचलन 5, शाबाश। इधर भी 5, इधर भी 5। अब बच्चों उतारो मत अभी इस समय, इधर ध्यान दो आप लोग। आपको पिछली बार भी बताया था हमने सूत्र निखिलम में इधर के पार्ट में हमने आपसे कहा था x क्यूब। वो कहीं बुक में देखोगे तो विचलन का क्यूब लिखा हुआ है, विचलन यहां पे हम x मान रहे हैं। बीच के पार्ट में 3x², और इधर के पार्ट में आधार प्लस 3x।
आपको याद होगा पिछली सवाल में इसी तरह के 3 गुणा जो हमने करने थे उसमें ए बी सी का इस्तेमाल किया था। आज एक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे क्यूब कर रहे हैं तो तीनों विचलन एक जैसे खड़े, तो उनको हम एक्स मान सकते हैं। तो यहां 5 का क्यूब 125, अभी आके देखेंगे उसको। 3 गुणा 5 का स्क्वायर 75, अभी आके देखेंगे। इधर 10 प्लस 3 गुणा 5 25, अभी देखेंगे। तो इधर के पार्ट में आपने देखा 125। अभी मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, कोई 1 अंक या 2 अंक नहीं लिए, आपको इजी गोइंग मेथड बता रहे हैं हम, आसानी से समझ आ सके। इधर 25 दिया 75, पूरे अंकों को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। और इधर में ये 25। अब बच्चों सुनो, तो एक तो ये तरीका है, या आधार 10 है ना, आधार 10, तो एक एक अंक के नीचे डॉट 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 लगाते जाइए और शेष बचे को अगले पार्ट में भेजते जाइए। ये तरीका ज्यादा बेहतर है। वनस्पत में 12 हासिल के लूं, इधर 7 हासिल के लूं, आप तो देखते जाओ। 5 उठाया, उत्तर में गिराया, यहां से 12 फ्री हो गया, इधर भेजा, ये 87 हो गया। 7 उठाया, उत्तर में भेजा, जिसको उठा लिया साक्षात नीचे डैश लगा दो पहचान के लिए। अरे ये 7 है, 2 नहीं है, ये देखो ये 7 के नीचे डैश है, ठीक है। अब रहा 8 को इधर भेजा, 33। जो अंतिम पार्ट है उसके सारे के सारे अंक ही उठाने, तो 3375 इज द राइट आंसर। ये किसका? 15 का क्यूब हो गया। जल्दी से उतार लीजिए, तो अंतराल से पहले हम एक 22वां सवाल भी समझ लेंगे। जल्दी उतारिए आप लोग। हाँ बच्चों, एक बार पुनः समझा दें हम। 5 का क्यूब इधर आ गया 125, 5 के स्क्वायर का ट्रिपल इधर आ गया, और यहां ये एक तरह से सूत्र की तरह से इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग। अभी हम और सवालों में अप्लाई करेंगे तो और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाएंगे बच्चों। आइए अब इधर 22वें सवाल की ओर देखिए। यहां आधार हमने 100 बना लिया, आधार हमने 100 बना लिया। कौन से सवाल के लिए? 22वें के लिए। आधार 100, सूत्र वही निखिलम। ये 91 91 91। यहां पे अब की बार विचलन -9 -9 -9। आधार 100 है, डायरेक्ट 100 से लिया है, उपाधार का कंसेप्ट नहीं है। इधर के पार्ट में यस, ये सूत्र अब की बार हम इधर नहीं लिख रहे। -9 का क्यूब 729, अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। इधर 3 इंटू -9 का स्क्वायर, और इधर में 100 -3, ये प्लस कर दीजिए चाहे तो, 3 इंटू -9, यानी वो 27 घट जाएगा। 9 27 माइनस हो जाएगा। तो इधर में 729 किसका? माइनस का। इधर ये पहले तो क्या हो गया, 9 नाम 81, 81, और 81 3 जा 243, और इधर में 9 27 घट गया 73। अब इधर ध्यान दो बच्चों, यहां पे आधार 100 है, तो 729 का पेमेंट करने के लिए, 729 का पेमेंट करने के लिए इधर से 100 के 8 नोट देने होंगे हमारे को, 8। तो वो 8 इधर से माइनस हो गया। अब आप लोगों के सामने कर रहा हूं बच्चों मैं, इसमें से 8 हमने इधर से निकाल लिए, वो 235 हो गए, और वो 8 उधर जाके
800 बन गए, दिख गए वो, ठीक है, वो स्थानीय मान या कुछ भी कंसेप्ट मान लीजिए आप उससे। तो ये कितने बचे बच्चों? हाँ हाँ, एक वहां बचा और 7 यहां बचा, 71 दो अंकों में। इधर में से भी हमारे को 2 अंक उठाने, अभी मैं फिलहाल 235 लिख रहा हूं, इधर मैं 73 लिख रहा हूं। तो इधर से 2 अंक उठाने आपके हर पार्ट में से, आधार में 2 शून्य हैं। 71 उत्तर में डालिए, फिर 35 के 35 गिराइए, फिर 2 फ्री हो गया इसमें जोड़ने के लिए। तो 753571 इज द राइट आंसर। आंसर शीट से मिलान जरूर हम करेंगे इसमें। ये था सवाल नंबर 22। 753571 इज द राइट आंसर। उतार लीजिए निश्चिंत होके जल्दी से। यस, 5 सवाल और हमारे बाकी रहेंगे, 2 इसी तरह के हैं और 3 निखिलम विधि से भाग वाले। जल्दी से उतारिए आप लोग। 21, 22, 21वां सवाल संभवतः आप लोग उतार चुके होंगे, 22वां उतारिए जल्दी से। -9, -9, -9 उतारिए, उतारिए बच्चों, इधर ध्यान दो आप लोग। यहां पे बच्चों 2-2 के पेयर क्यों उठाए? क्योंकि आधार में 100 था, 2 शून्य थे। 1000 होता है ना आधार, 3-3 अंक एक साथ उठेंगे हर पार्ट में से। 10,000 होंगे तो 4-4 अंक, और आधार 10 थे तो इसमें से एक एक उठाया था ना आप लोगों के सामने, ऐसा। ठीक है, इधर के पार्ट में हम एक बार फिर से बता देते हैं। 729 माइनस में थे तो इधर से 8 हमने माइनस किए, वो इधर जाके 800 बन गए। ठीक है, तो 753571 इज द राइट आंसर। तो 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते हैं हम। जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा आईसीटी की क्लास। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। 17 तारीख, पेज नंबर 17। ये पेज नंबर 17 पे आज 24 तारीख है बच्चों आज, और हम सवाल ले रहे 23वां। 2-3 3-2 2-3 3-2। 32 का क्यूब हमें करना है। अब बच्चों सुनो, 32 क्या होता है? 2 की घात 5। तो हमारे को 2 की घात 15 का मान ज्ञात करना है एक तरह से। ठीक है, करना इसी विधि से है। 32 32 32। अब की बार आधार 10, आधार बराबर 10 10। ध्यान से बच्चों। और उपाधार में क्या हुआ? हाँ 30 लेंगे हम इसमें, 10 का तिगुना। तो उपाधार अंक क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है, 3 हुआ। तो इससे विचलन कितना हुआ? 30 से +2 इसको हम थोड़ा सा तेजी से करेंगे। 2 का क्यूब इधर रहा, 3 इंटू, यहां पे बच्चों उपाधार का रोल है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना के चलो। 3 इंटू 2 का स्क्वायर, और इधर में
प्लस 3 इंटू 2। एक तरह से वो 32 में ये और ये ऐड करना है, 36 हो गए। अब यहां पे उपाधार का अंक का रोल स्टार्ट हो रहा है। यहां पे वो गुणा 3 उपाधार की वजह से आ गया और यहां पे गुणा 3 का स्क्वायर उपाधार अंक के स्क्वायर से और गुणा होता है। ये चीज और ये चीज नई आ गई उपाधार की वजह से, तो थोड़ा सा संभल के चलिए आप लोग, ठीक है। अगला 208 भी उपाधार वाला मामला है। आइए समझे जरा। इधर 2 का क्यूब, इसमें कोई उपाधार का अंक गुणा होने नहीं आता है। ये 8, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कैसे भी गुणा कर सकते हो बच्चों आप। 3 तिया 9, 9 चौक 36, कैसे भी कर लीजिए। इधर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 36, और इधर तब तक ये 9 बन गया, तो 36 गुणा 9 324, 3 2 4, 3 6 एंड 8। अब बच्चों देखो मैंने कैसे गुणा किया। ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो 6 तिया 18 का स्क्वायर पैदा होगा बच्चों, 18 का स्क्वायर, उसके अलावा कोई अंक आ नहीं सकता। ठीक है, कैसे भी गुणा कर लो, 360 में से 36 घटा लो, कैसे भी कर लीजिए, आना 324 है। अब यहां पे आधार में कितने शून्य हैं? 1 है ना बच्चों, तो एक एक अंक उठाते जाइए, उत्तर में लिखते जाइए। ये 6, 3 को भेजा इधर, 3 2 7, तो 3 2 7 6 8 इज द राइट आंसर। आइए उत्तरमाला से मिलान करें। 3 2 7 6 8 बिल्कुल यही है। उतार लीजिए 23वां सवाल। बच्चों आज हम नहीं चाहते, ये निखिलम विधि से जो भाग है ना, हमारे कई साथियों का भी था कि सर इनको थोड़ा सा ना फुर्सत से समझाइएगा। ये भाग विधि में बच्चे लोगों को तकलीफ होती है, तो हम आज इसी तरह के कुछ सवाल मन से लेके ना प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। ध्यान दो, अभी तो आप 23वां सवाल उतारो जल्दी से। यस बच्चों ध्यान दीजिए। अगला सवाल है इसी तरह का है। 208 का क्यूब करना है हमारे को। 208 इंटू 208 इंटू 208। उतारिए जल्दी से। एक बार हम इस सवाल को फिर से बता देते हैं। इस तरह के सवाल खुद लेके प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों। जब भी हमारे को घनफल ज्ञात करना होता है, तो इस पार्ट में तो हम क्यूब करते हैं किसका? x का, जो विचलन है उसका। बीच वाले पार्ट में 3 इंटू विचलन का स्क्वायर तो हमेशा ही होता है, लेकिन जब उपाधार आता है तो उपाधार से और गुणा किया जाता है। यहां उपाधार की घात 1 और इस जगह उपाधार की घात 2 आ जाती है, ठीक है ना। और फिर आधार में एक शून्य था ना, 10 होने की वजह से एक अंक हमने यहां से उत्तर में डाला, एक इधर से लिया, 3 को इधर भेज दिया प्लस होने के लिए, वो 327 बन गया। उसको पूरे को एक साथ उठा लिया जाता है उत्तर में लेने के लिए। इधर वाला पार्ट एक साथ आता है, तो 32768। इसमें बच्चों एक हम बीजांक मेथड और समझाना चाहेंगे आपको, ध्यान दो। बीजांक, किसी भी घनफल के जो बीजांक है ना, वो 0 9, एक ही बात है, वो 0 9 मान लीजिए कुछ भी, 1 और 8,
इनके अलावा कोई हो नहीं सकता। बीजांक का क्या मतलब है, एक मिनट समझ लो, कई जगह पे यूज आएगा, 10th में भी यूज आएगा बच्चों। 3 और 2 5, इन अंकों को टोटल किया जाता है। टोटल तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो एक अंक नहीं बन जाए। 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 दो अंकों में आए ना, तो 2 और 6 को जोड़िए 8। घनफल है, घनफल है। अगर 7 होता तो कहीं ना कहीं रीचेक करना होता हमारे को, और 5 होता, 6 होता, संभव नहीं है। 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 9 एक ही तरह की बीजांक वाला मामला है। और सुनो बच्चों, ये भी बता देता है, इधर देखो, इसका बीजांक 5, इसका बीजांक 5 और इसका बीजांक 5, तो 5 का क्यूब 125, 125 का टोटल करिए 8। इसका और इसका बीजांक मैच करेगा, निश्चित करेगा। ये घनफल के लिए नहीं है, घनफल में तो ये बीजांक निश्चित है, लेकिन ये गुणनफल कुछ भी हो, कैसा भी हो, बड़े से बड़े, छोटा से छोटा गुणा, उसमें बीजांक कंसेप्ट काम करता है। कैसे सर, समझे नहीं? अरे जैसे मान लो 23 ही है, 23 को 23 से गुणा किया, हमारे को मालूम है 529 आता है, तो इसका बीजांक 5, बीजांक की बात कर रहा हूं मैं, विचलन नहीं ले रहा। इसका बीजांक 5, पचम 25, इसका बीजांक कितना बना 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारा बीजांक 7 है। आइए इसको टोटल करें, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 में 6 और 1 7 के अलावा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो ये बीजांक से हम गुणनफल वगैरह में अगर कोई 2-3 जगह ही गलतियां हो जाए ना हमारी, वहां पे भी गलती, वहां पे भी, तो बीजांक गलती से मैच कर जाता है। अदरवाइज तो वो अलग ही होता है और पकड़ में आ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे आप लोगों की 9th की बुक में दिया हुआ है बच्चों, हम अक्सर उसको वहां तक ले जा नहीं पाते। बीजांक नवांक मेथड आपको दिया हुआ है, थोड़ा जब जब भी आपको फुर्सत मिले देखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, ये कुछ एक्स्ट्राज थी, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो निखिलम वाले जो है ना भाग फुर्सत से समझाएंगे आपको। अभी एक सवाल और हमारा बाकी है, 24वां सवाल। तो इस एक्सरसाइज को हम नहीं चाहते तेजी से करें, जल्दी से करें, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। जुलाई का महीना चल रहा है। यस, 24 208, 208 का क्यूब हमें ज्ञात करना है, घनफल ज्ञात करना है। 208 गुणा 208 गुणा 208, तो यहां पे यस, इसमें हम आधार उपाधार बदल रहे हैं। आधार इन मामलों में यस, इधर देखो 100, उपाधार 100 का डबल, और उपाधार अंक 2, उपाधार अंक 2। ध्यान दीजिए बच्चों, इधर 208 का क्यूब हम करना चाहते हैं, तो 208 208 208, इसका घनफल हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विचलन, 8, शाबाश, इसका विचलन भी 8, इसका विचलन भी 8। घनफल में यह फायदा है कि जो एक विचलन आ गया बाकी भी वही आते हैं। तो इधर फर्स्ट पार्ट में वही x का क्यूब, 8 का क्यूब इधर, और बीच का पार्ट थोड़ा सा बड़ा बनाइए क्योंकि उपाधार का मामला है। तो 3 गुणा 8 का स्क्वायर, और इधर में 200 प्लस 3 इंटू 8। कई बुक्स में आप लोगों को 208 प्लस 8 प्लस 8 भी मिल जाएगा। जाएगा कहां? 224 पे, किसी भी तरीके से पहुंचे 224 मिलेगा। इधर समझिए, अब ये उपाधार अंक का रोल स्टार्ट हुआ, जैसे पिछले सवाल में आप लोगों को समझाया था। इस बीच वाले पार्ट में अकेला 2 आएगा। ये यहां पे भी हम टिक कर देते हैं, पिछले सवाल में टिक करके आपको बताया था। ये 2 बीच वाले पार्ट में आ गया, और 2 का स्क्वायर वो इस पार्ट में आ जाता है। इधर गुणा 2, इधर 2 का स्क्वायर। आइए, 8 का क्यूब 512,
ये याद होने चाहिए बच्चे, छोटे छोटे तो 512। इधर देखिए 8 का स्क्वायर 64, 64 दिया 192 और 192 का डबल 384, 384। ये देखो बच्चों मैं कैसे करता हूं, सुनो। 192 200 से 8 कम है ना, तो वो 400 से 16 कम हो जाएगा, 384। अब इधर देखिए 4 इंटू, ये अभी आपको बताया था 224, तो यहां पे अभी 512 के 512 रहने दीजिए, 384 के 384 रहने दीजिए। पहले इसको सॉल्व करने हम चले। 896, 896। अब बच्चों यहां पे आधार में कितने शून्य हैं? 2 शून्य है ना, तो 2 अंक उठाएंगे, 2 हर पार्ट में से, और शेष जो भी बचेगा वो इधर हासिल की तरह से जोड़ जाएगा। 12 के 12 उठाए साक्षात, उत्तर में डाले, 5 इधर भेजे, ये 9 और इधर 8, इधर 3, तो 89 का 89 उठाया। यहां कोई बटे बटे में मत मान लेना आप लोग, 89। और फिर ये 3 इधर भेजा इसमें जोड़ने के लिए, तो 899। तो हमारा जो उत्तर आया 899, 8912। आंसर शीट से जरूर मिलाएंगे बच्चों हम। 899, 8912 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे बच्चों, अच्छा कर रहे हो आप लोग, शाबाश। अब उतार लीजिए जल्दी से। 208 का हमें क्यूब करना था। आधार 100, उपाधार 100 इंटू 2, उपाधार अंक 2, ये वाला। विचलन हमने निकाला 8, 8, 8। 8 का क्यूब हमने इस पार्ट में किया। 8 का स्क्वायर का ट्रिपल लेते ही लेते हैं। उपाधार अंक में 2 होने की वजह से ये लिए, और यहां पे भी टिक कर देते हैं। यहां घात 1, यहां 2 की घात 2, वो 4 बन के इससे गुणा होने आ गई। 896, 384, 512 इधर। और जैसा हमने कहा 2 अंक यहां पे हर एक पार्ट में से उठाते चलना है, 2 अंक उठाते चलना है। 12 उठाया, 89 उठाया, और 899 यहां से उठाया साक्षात पूरा का पूरा। तीनों अंक एक साथ उठ खड़े हुए। 899, 8912 इज द राइट आंसर। ये 208 का क्यूब हो गया बच्चों वैदिक गणित से। 208 गुणा 208 गुणा 208। तो इस तरह के भांति भांति के सवाल लेके आप स्वयं हल कीजिएगा। संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो अगली क्लास में वो निखिलम वाले भाग और कुछ नई नई चीजें लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार बच्चों।